जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम देखने वाले हैं 1.3 के प्रश्नावली के जो सभी प्रश्न दिए हुए हैं उनको, जिसमें कि पहला प्रश्न बोल चुका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हमने इसके जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं सबको सॉल्व कर चुका है और बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है आपको। आज हम लोग देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q। अब इसका टर्म एंड कंडीशन लिख देंगे, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यदि p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो अब हम क्या करते हैं, p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, यदि मान लीजिए कि इसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको हम लोग विभाजित करने तो क्या हो जाएगा, तो √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/b, जहाँ a तथा b सहभाज्य है। ये तथा b सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं यदि, तो √5 में b का होगा तो √5b, a में 1 का होगा तो a हो जाएगा। इन दोनों का यदि वर्ग कर दें, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यदि दोनों पक्षों का वर्ग करें तो पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का वर्ग करें तो √5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो क्या जाएगा, 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यदि लिखें तो b स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है a²/5। अब एक प्रमेय मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि a² और 5 दोनों पूर्णांक हैं, यदि 5 a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय 1.3 है। इसी से हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो हो क्या जाएगा कि यदि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अतः हो क्या जाएगा कि अब हम लोग मान लेते हैं, यदि 5a को विभाजित करेगा तो a/5 बराबर मान लीजिए k1। अब इसको यदि सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो a बराबर हो जाएगा 5k1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और जो हम लोग समीकरण यहाँ पे इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब समीकरण 2 से 1 में मान रख देते हैं तो हो क्या जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5k1 रखने पर, यदि इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 5k1 का स्क्वायर बटा 5। यदि b² बराबर लिखें तो 25k1 का स्क्वायर बटा 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, b² बराबर हो जाएगा 5k1 का स्क्वायर। अब देखिए b² और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर गुणा हुआ इधर भाग हो जाएगा, तो b²/5 बराबर k1 का स्क्वायर। अब हम लिख देंगे इसी प्रमेय को 1.3 के प्रमेय को कि यदि 5 b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। तो हो क्या, लिख देंगे b/5 बराबर k2। अब यदि k2 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, b बराबर 5k2। अब यहाँ देखिए समीकरण 3 से हमने b का मान निकाल लिया और समीकरण 2 से हमने a का मान निकाल लिया। अब हम देखते हैं, लिखते हैं अतः a बराबर 5k1, b बराबर 5k2। अब देखिए a और b में एक 5 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन हमने यहाँ माना हुआ कि a तथा b ऐसे संख्याएं जो सहभाज्य हैं। अब लिखेंगे a तथा b में 5 उभयनिष्ठ है।
निष्ठ है। अतः ए तथा बी सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य नहीं है और हम लोगों ने मान लिया कि था कि सहभाज्य है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से करके हम लोग चलते हैं। हम दूसरे प्रश्न बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जिस परिमेय संख्या को मानते थे उसे p/q के रूप में लिखते थे। तब लिखते थे जहाँ यह p तथा q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है, और तब उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या होती थी उसको भाग दे के तब a/b के रूप में लिखते थे। हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 3 + 2√5 बराबर a/b। जहाँ लिख देंगे जहाँ a तथा b सहभाज्य हैं। यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि सहभाज्य हैं, और जब सहभाज्य हो गए तो जितने भी संख्याएं इधर लेके जाते हैं रूट को बस यही रहने देते हैं। तो 2√5 बराबर a/b -3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका एलसीएम ले तो a-3b/b हो जाएगा, क्योंकि b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा तो 3 भी हो जाएगा। अब देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a-3b/2b। अब इस तरह करके हमारे जो संख्या आ गए वो यहाँ पे आ गए। अब हम लिखेंगे कि a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, अतः √5 जो है अपना वो अभी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है कि अपरिमेय संख्या होता है, प्रूफ भी कर चुके हैं। अब यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह करके इन प्रश्नों को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार इन टाइप के प्रश्नों को थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, थोड़ा सा समझना पड़ता है। दूसरी बार में बस समझ लेते हैं कि जो भी संख्याएं दूसरे पक्ष में लेके आएंगे बस रूट वाले के एक तरफ रखेंगे, इन संख्याओं को परिमेय संख्या कह देंगे तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह तो परिमेय संख्या होती नहीं है, इसीलिए यहाँ विरोधाभास का गणना करके कह देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार देखते हैं अगले नंबर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें 3 पार्ट दिए हैं, 1/√2, दूसरा दिया हुआ है 7√5 और तीसरा दिया है 6 + √2। बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहले को लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो दिया होता है उसके विरुद्ध मान लेते हैं। यदि परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। यदि इसके हम लोग उभयनिष्ठ से भाग करें तो लिख सकते हैं a/b बराबर 1/√2 बराबर a/b। अब a/b जहाँ a तथा b सहभाज्य हैं, जैसे सहभाज्य हो जाते हैं तो अब इसका व्युत्क्रम हम लोग कर देंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर जैसे व्युत्क्रम होगा ये ऊपर हो जाएगा √2/1 बराबर b/a। अब परिमेय संख्या का उल्टा करें चाहे सीधा करें, वह तो परिमेय संख्या ही होता है। लिखेंगे b/a परिमेय संख्या, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब हम लोग जानते हैं तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है, अतः कौन सा पूरी संख्या लिख लेते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से करके हम लोग दूसरे पार्ट्स को भी बना सकते हैं। देख लें दूसरा पार्ट्स क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि 7√5 बताइए एक अपरिमेय संख्या। हम लोग मान लेंगे माना 7√5 एक
परिमेय संख्या। इसी प्रकार से करके इसको p/q भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि 7√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहभाज्य हैं। जैसे सहभाज्य संख्याएं हैं, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का गुणा हुआ इधर भाग हो जाएगा, तो √5 बराबर a/7 भी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग करें, यदि वह परिमेय है तो क्या होगा, परिमेय ही होगा। इसलिए लिखेंगे a/7 भी एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है। अतः पूरी संख्या को लिख लेते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट है कि 6 + √2 लिखेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। तो इसको अब वही a/b के रूप में लिख देते हैं, तो हो जाएगा a/b वही लिखेंगे जहाँ a तथा b सहभाज्य हैं। इसको लिखने के बाद अब वही काम करते हैं, जितने भी ये हैं इनको परिमेय संख्या को इधर ला देते हैं और रूट वाले को इधर आने देते हैं, तो -6 हो जाएगा। अब √2 बराबर a/b, और यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो b का गुणा हो जाएगा, तो -6 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि a-6b बटा b एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है। अतः पूरी संख्या को 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से करके हमने 1.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं अगले प्रश्नावली में 1.4 में, जिसमें कि सभी प्रश्न दिए हैं, बड़े मस्त के प्रश्न दिए हैं। तो जय हिंद, जय हिंदुस्तान।